सोचो, एक ऐसा एम्परर जिसके पास पूरी दुनिया की पावर हो, फिर भी वो सबसे ज्यादा फोकस खुद पर करता हो। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर का एक ऐसा रूलर जिसे आज भी हिस्ट्री में सबसे अलग माना जाता है। न सिर्फ किंग बल्कि एक थिंकर। हाय, मेरा नाम जैद है और इस चैनल पर हम कॉम्प्लेक्स फिलोसफी को इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उनको अपनी लाइफ में एक्शनेबल स्टेप्स के जरिए अप्लाई कर सकें। इस चैनल पर हम ना तो सिर्फ बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़ते हैं, बल्कि उनको समझने की और उनको जीने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में तुम देखोगे कि कैसे मार्कस ऑरेलियस इतने पावरफुल होते हुए भी हमेशा काम रहे, और कैसे उन्होंने अपने माइंड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा, और कैसे तुम भी उनकी तरह अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। तो एक बार प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में कहा था, जब तक एक फिलोसोफर किंग नहीं बनेगा तब तक एक परफेक्ट स्टेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा कोई किंग कभी रियल लाइफ में हुआ भी था? आंसर है हाँ, और उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस का जन्म एक रिच और पावरफुल फैमिली में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वे दूसरों बच्चों की जैसे नहीं थे। जहां लोग कंफर्ट और लग्जरी एंजॉय करते हैं, वहां मार्कस सिंपल लाइफ चूज करते थे। इवन वो जमीन पर सोने की प्रैक्टिस करते थे ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। उन्हें छोटी एज से ही सीखने का शौक था, स्पेशली फिलॉसफी। उनका फोकस क्लियर था, सिर्फ बड़ा बनना नहीं है बल्कि बेटर बनना है। शायद इसी वजह से उन्हें फ्यूचर एम्परर के लिए चूज किया गया, क्योंकि उनमें सिर्फ पावर नहीं बल्कि समझ भी थी। जब मार्कस ऑरेलियस को रोमन एम्पायर का एम्परर बनाया गया, तब उनके पास सब कुछ था, पावर, आर्मी, रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ से उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पावर मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन मार्कस नहीं बदले। उन्होंने रूल करना एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। उनके डिसीजन फेम के लिए नहीं होते थे, बल्कि सही क्या है उसके लिए होते थे। जहाँ एक नॉर्मल किंग पावर को एंजॉय करता है, वहाँ मार्कस उसका वेट कैरी कर रहे थे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस की लाइफ कोई इजी स्टोरी नहीं थी। जब वो रोमन एम्पायर को रूल कर रहे थे, तब एम्पायर लगातार वॉर्स में फंसा हुआ था। हर तरफ कन्फ्लिक्ट, प्रेशर और डिसीजन का बोझ था। ऊपर से एक डेडली प्लेग फैल गया, लोग मर रहे थे, डर फैल रहा था, पूरा सिस्टम हिल रहा था, और पर्सनल लाइफ भी परफेक्ट नहीं थी। उन्हें अपने क्लोज लोगों को खोना पड़ा। सोचो, इतना सब कुछ एक साथ, लेकिन फिर भी ना ही कोई पैनिक, ना ही कोई ईगो, और ना ही किसी पे कोई ब्लेम। जहाँ कोई और टूट सकता था, वहाँ मार्कस खुद को संभालते रहे। इसी केओस के बीच मार्कस ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने अपने थॉट्स लिखने शुरू किए, एक पर्सनल डायरी में, जिसे आज हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। ये कोई पब्लिक बुक नहीं थी, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिखी गई थी। सोचो, एक एम्परर बैटलफील्ड के बीच में बैठकर खुद से बात कर रहा है, खुद को समझा रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है, और अपने माइंड को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आती है वो फिलॉसफी जिसे मार्कस खुद फॉलो करते थे, स्टोइसिज्म। सिंपल वर्ड्स में स्टोइसिज्म का मतलब होता है, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उन पर फोकस करना, और जो चीजें नहीं है तुम्हारे कंट्रोल में उन्हें एक्सेप्ट करो बिना किसी कंप्लेन के। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, वॉर चल रही है, सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका रिएक्शन उनके कंट्रोल में है। इसीलिए पैनिक करने के बजाय वो खुद को रिमाइंड करते थे, अपना काम करो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, ये उनका तरीका था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का। और शायद इसीलिए उनके वर्ड्स आज भी इतने रियल लगते हैं, क्योंकि वो दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए लिखे गए थे। सबसे पावरफुल चीज जो मार्कस ऑरेलियस को अलग बनाती है, वो है उनका माइंडसेट। उनका सिंपल रूल था, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है बस उसी पर फोकस करो, और जो नहीं है उसे लेकर डिस्टर्ब मत हो। उनके लिए ईगो का कोई मतलब नहीं था, न उन्हें लोगों की तारीफ चाहिए थी, ना ही फेम का कोई ऑब्सेशन था। उनका फोकस बस इतना था, हर दिन थोड़ा बेटर बनना है और अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली निभाना है। वो खुद को बार बार रिमाइंड कराते थे, लोग क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं क्या करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और शायद यही उनकी रियल स्ट्रेंथ थी। बाहर की दुनिया केओस में हो सकती है, लेकिन अंदर से स्टेबल रहना ही असली पावर है। इसी वजह से मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक एम्परर नहीं, एक माइंडसेट बन गए। अब समझते हैं असली डिफरेंस एक नॉर्मल किंग और एक फिलोसोफर किंग के बीच। एक नॉर्मल किंग ग्लोरी चेज करता है, नाम, फेम
हिस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक फिलोसोफर किंग पहले खुद को जीतने की कोशिश करता है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में इसी बात को हाईलाइट किया था कि पावर तभी सेफ है जब वो समझ के साथ हो, और मार्कस ऑरेलियस ने ये प्रूव भी किया। जहाँ एक नॉर्मल किंग बोलता है मैं सबसे पावरफुल हूँ, वहाँ मार्कस का माइंडसेट था मुझे खुद पर कंट्रोल रखना है। एक दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है और दूसरा खुद को, और वही इंसान असली रूलर बनता है। इस स्टोरी का सिंपल सा टेक अवे है, रियल पावर का मतलब दूसरों पर रूल करना नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखना है। मार्कस ऑरेलियस के पास सब कुछ था, फिर भी उनकी असली स्ट्रेंथ उनके अंदर थी। और आज के टाइम में भी स्ट्रेस हो, प्रेशर हो या डिस्ट्रैक्शंस, जो इंसान खुद को हैंडल कर लेता है वही सबसे पावरफुल होता है। मार्कस ऑरेलियस जिस वजह से इतने स्ट्रॉन्ग बने रहे, उसके पीछे उनकी फिलॉसफी ही थी जिसका नाम था स्टोइसिज्म। और अगली वीडियो में हम इसी स्टोइसिज्म को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे ये माइंडसेट आपको भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो अगर आप भी रियल पावर समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।